हाँ चलिए, ये दो फॉर्मूला इसमें अभी प्रयोग होगा, ठीक है। और ए क्या है वो हम बता देते हैं। ए को कहते हैं पहला पद, ए को कहते हैं पहला पद, ठीक है। और डी मध्य पद, मध्य पद कहते हैं उसको। मध्य पद मतलब बीच का अंतर निकाला जाता है, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाला जाता है, उसे कहते हैं मध्य पद, ठीक है। चलिए क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं अभी अपने तरीके से। क्या लिखा हुआ 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा, ठीक ना। हमको 10वां पद दिया गया है, ठीक ना। तो ये सबसे को ज्यादा क्वेश्चन ये अगर ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता तो यही सब पूछा जाता है। समांतर श्रेणी सर, समांतर श्रेणी आपको 5 से 6 नंबर डिफिनिट दिलाएगा। देखिए क्या क्या था, 2, 7, 12 का 10वां पद, 10वां पद निकालना है ना। 2, 7, 12 देखिए दोनों का अंतर कितना है, 5 का। यहाँ पे भी देखिए 5 का। आप इसको एक तरह से और निकाल सकते हैं, जैसे कि 5, 5 का अंतर है ना। देखिए 5 गुना 10 कर दीजिए, ठीक ना। 50 और 3 घटा दीजिए, 47 इसका आंसर होगा, ठीक ना। तो इस तरह नहीं करना है, हम जिस तरह बताएंगे फॉर्मूला से जो बना के थोड़ा देख लीजिएगा वही ठीक रहेगा ना। पहले पहला पद निकालिए। हमको ए को बोलते हैं पहला पद। पहला पद जो पहला में लिखा होगा वही लिख दीजिएगा, ठीक है। और डी को मध्य पद बोलते हैं, तो 7 में से 2 घटा दीजिए, 7 - 2 5, ठीक है क्लियर। और एनवां पद क्या निकालना, हमको 10 निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको हम पहला जो फार्मूला बताए थे ये सिर्फ पद निकालने में यूज होता है, ठीक ना। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना है 2 प्लस, अभी देखिए n 10 इंटू डी 5, ठीक है। 2 प्लस 9 गुना 5, ठीक है। 10 में से घटा दिए 9। अब बोर्ड मास पढ़ेंगे तो यहाँ से कर लीजिएगा। 2 प्लस 9 × 5 = 45 होता है ना। 45 × 2 = 47। 10वां पद क्या होगा इसका, 47 होगा। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक ना। जैसे देखिए बीच में गैप कितना है, 5, 5 का फिर गैप है, 3 में 5 जोड़िएगा 8 आएगा। इसी तरह 5 जोड़ते कौन सा पद हमको 78वां मिलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा पहला फार्मूला से, ठीक है। कैसे बनेगा तो देखिए पहला पद पहले निकालिए, ए बराबर 3, बीच का पद निकालिए। 8 में से डायरेक्ट आप 3 घटा दीजिए। अभी हम इसी तरह कर दे रहे हैं, आप लोग घटा लीजिएगा, इतना लिखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको कौन सा पद 78 है, ठीक ना। कौन सा पद 78 है तो पूरा ए एन बराबर 78 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बताए थे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का जगह हम 78 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और ए का जगह पे हमको 3 लिखना है, ठीक ना। इसके बाद n का तो मान कहीं पे नहीं, तो ये पूरा दिया है ए एन का मान ना, एन का मान तो नहीं दिखा, तो एन को नहीं कुछ करेंगे, इसको इसी का इसे छोड़ देंगे। और डी का मान है 5, तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। 78 3 प्लस
5 गुना 5n, ठीक है, -5, ठीक है, क्लियर। 78 बराबर, इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 - 2 बच जाएगा, 2 ना बच जाएगा, हाँ 5n। अब इसको अगर कीजिएगा तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो 78 + 2, ठीक है, बराबर 5n, क्लियर। तो 80, 78 और 2 80 होता है ना, 80 5n, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, 80/5, देख लीजिए, 5 एकम 5, 3 बच गया तो 16, 16वां पद क्या होगा इसका, 80 होगा, ठीक है। आप देखिए, आप बोलिएगा 16वां पद कैसे 80 होगा, तो 16 गुना कितना का अंतर है, देखिए सब में कितना का अंतर है, आप लोग खुद देख सकते हैं, सब में है 5-5 का अंतर, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों का मतलब आप लोग समझते हैं, 3 से विभाज्य तो 3 भी होता है, ठीक है, 6 भी होता है ना, 3 से विभाज्य 6 भी होता है, इसके बाद 9 भी होता है, ठीक है, इसके बाद 12 होता है, इसके बाद 15 होता है, इसके बाद 18 होता है, इसके बाद जैसे होता है 21 होता है, 24 होता है, 27 होता है, 30 होता है, ठीक है। तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, उसका हमको समांतर एपी निकालना है, ठीक है, समांतर श्रेणी। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको 2 अंकों की पूछी हुई है ना, तो 1 अंक और 2 अंक यहां से उठाएंगे हम, ठीक है। उठाइए, पहले 12 उठा लीजिए, 15 उठा लीजिए, इसके बाद 18 उठा लीजिए, इसके बाद 21 उठा लीजिए, और 1000 तक जाइए, ठीक है। 1000 तक में कौन सा होगा, तो 1000 तक में हमको जितना तक मेरा नॉलेज है, हम 99 तक ले सकते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं, 100 हम लिए, ठीक है। चलिए, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या इतना है, ठीक है, मतलब 12, 15, 18, 21, ठीक है। इसको अब बनाएंगे कैसे वो देखिए, हम पहले क्या बताएं, पहले पहला पद निकालने के लिए a, मतलब जो पहला संख्या लिखा हुआ है वही हो जाता है पहला पद। इसके बाद d कैसे निकालते हैं, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देते हैं, तो 15 में से 12 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 3, ठीक है। और इसके बाद हमको इसका पद निकालना है ना, ये कितना में पड़ता है, तो देखिए कितना में पड़ेगा, तो an बराबर 99, ठीक है। तो an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। तो 99 बराबर a का मान कितना है, 12, ठीक है। और n का मान नहीं पता हमको, तो n हमको निकालना है, n इसी तरह छोड़ देंगे, और d का मान 3 है, ठीक है। तो 99 12 + 3n - 3, ठीक है। तो 12 में से 3 घटा दीजिए तो बच जाएगा 9, ठीक है। और 9 को इधर भेज दीजिए, 99 - 9 बराबर 3n, क्लियर। यहाँ पे दिखाई नहीं देता हो, यहाँ पे कर देते हैं फिर से, 99 - 9 बराबर 3n, 99 में से 9 घटा दीजिए तो 90 बच जाएगा ना, 3n, ठीक है। तो n को भागा दे दीजिए, तो n को भागा देंगे 90/3 ना, 30 आ जाएगा आंसर इसका। आप यहाँ पे हम तो 3 से विभाज्य देने वाले पूछ दिए, हम 4 से भी पूछ सकते थे, 6 से भी, 5 से भी, आपको इसी तरह का सोचना है, ठीक है। कि जैसे बोल दिए 2 अंक, अब यहाँ पे 3 अंक भी दे सकता था ना, तो 3 अंक कैसे, तो 3 अंक हमको 100 से अधिक लेना पड़ता, ठीक है। हमको 2 अंक पूछा तो 1 से 100 तक आपको हम लिखा देते, देखिए 2 अंक जब भी पूछे, 2 अंक जब भी पूछे
तो 1 से लेके 100 के बीच में लीजिएगा, ठीक है। और 3 अंक जब भी पूछे, 3 अंक जब भी पूछे तो आप 1 से लेके 1000 तक लीजिएगा, नहीं सॉरी 1000 तो 1 से कहाँ, 100 से लेके, आप जैसे 100 से लेके देख सकते हैं 999 तक ले सकते हैं, ठीक है। कितना 999 तक, क्योंकि 3 अंक है ना, यहाँ पे 99 तक लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे 99 तक लीजिएगा। क्लियर। 2 अंक पूछे तो 1 से 99 तक, 3 अंक पूछे तो 100 से 999 तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास है कि 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालें, ठीक है। अगर कोई बोले ना कि ये एग्जाम में नहीं आता है तो उससे पूछिएगा कि आता क्या है, ठीक है ना। हम बता देते 100% आप गारंटी ले लीजिए, आपको सेम टू सेम तो नहीं दिया जाएगा, इसमें 24 25 26 कर दिया जाएगा, ये डाटा को बदल दिया जाएगा, लेकिन ये जो फेमस क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का तो यही सब रहता है कि ये प्रथम निकालें, द्वितीय निकालें, तृतीय निकालें, चतुर्थ निकालें, यही सब फेमस क्वेश्चन ये सब का रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ए आपको पहला पद हम बोले थे ना निकालने के लिए, तो पहला पद निकाल लीजिए तो कितना बच गया, ए का तो पहला पद हो गया 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा दिक्कत लगेगा आप लोग को, 3 में से 8 घटाइएगा तो -5 बच जाएगा ना। क्लियर। क्लियर। 3 में से -8 को घटाइएगा तो -5 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि 22 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है, तो योग निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करें, तो SN का फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। और n का मान आप यहाँ पे 22 लिखिएगा। योग बोले, प्रथम बोले तो SN का फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए अब होगा क्या, तो SN बराबर पहले सॉरी हम भी थोड़ा n/2, ठीक है, 2a, ठीक है, प्लस n-1d। क्लियर। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये 2017 में पूछा गया था, सिर्फ फार्मूला ये दे गया कि योग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का उपयोग किया जाता है, ये वाला सिर्फ दे दिया था, कभी जब कभी गुना में दे दिया था, भागा में दे दिया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए n के जगह पे हमको 22 बैठाना ना, 22/2, a के जगह पे हमको 8 बैठाना है, 2 × 8, ठीक है। हम देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, जो हमको बोल रहा है करने के लिए हम वही कर रहे, ठीक है ना। 22 - 1, ठीक है, इंटू -5। क्लियर। क्लियर। इसको काट भी सकते हैं, तो 2 11 16, 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 घटा देगा तो 20 बच जाएगा, गुना -5, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, लेकिन इतना नहीं, इतना हो जाएगा, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ए अगर माइनस इधर रहेगा तो माइनस ना हो जाएगा, हाँ, माइनस गुना होगा तो प्लस में था 20 तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 0 100 क्या -100, 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 बच जाएगा, सॉरी 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 105, ठीक है। तो 11 गुना इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 105 में से 16 घटा दीजिए
105 में से पहले 5 घटाइए तो बच जाएगा 100। ठीक है, इसके बाद 11 घटाइएगा तो बच जाएगा आपको 89। कितना बच जाएगा? 89 मतलब 89। ठीक है, तो इसको गुना कर दिए 11 9 99, 11 8 88, 88 और 9 कितना होता है? 88 और 9 कितना? अब बताइए। 997। ठीक है, 989 माइनस आंसर। आप बोलिए माइनस क्यों आया, तो सुनिए क्यों आया। ये प्रथम बोल दिया, इससे भी और इधर जाते 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 इसका प्रथम जो होता है 22वां पद बोल दिया था निकालने के लिए। ठीक है ना, इसलिए इसका आया इतना। ठीक है, अगर इससे ज्यादा, जैसे देखिए माइनस है ना, माइनस भी बीच में आ रहा था ना, तो इसलिए इसका, समझ रहे हैं, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे मिलते हैं आप लोग से। दोस्तों 5 नंबर में पूछा गया था यह सवाल। ठीक ना, 5 नंबर में नहीं, इधर 5 नंबर का सवाल है। और ये ज़्यादा करके इसका एग्जामिनर को सबसे फेमस सवाल ये भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी में अगर फेमस सवाल पहले जो करवाएं, चौथा नंबर में और 5वां नंबर में। ठीक है, तो देखिए प्रथम 1000 घन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000। ठीक है, अब देखिए प्रथम आप लोग सोच रहे हैं घन पूर्णांक होता क्या है, तो सुनिए घन पूर्णांक होता क्या। घन मतलब होता है जैसे 1 से लेके 1000 तक। कितना होता है? घन घन घन। ठीक है ना, 1 का क्यू, 2 का क्यू करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे तो घन मतलब होता है। देखिए क्या आप लोग भी ना, तो 1 हो गया, 2 का क्यू, सॉरी स्क्वायर ना दे दिए, क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब। ठीक ना, इसी तरह 1 से लेके 1000 तक। ठीक ना, हमको घन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। सबसे सिंपल और सटीक तरीका आपको आज हम बताते हैं ये सवाल करने का। ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो इस तरह कीजिएगा। किस तरह जानते हैं? इसका एक अच्छा है, एक हम बता देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 1000 तक हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले इस तरह लिख लिया। अब लग रहा है कि हाँ एपी का सवाल है। ये पहले अगर लिख ही दिया था कि 1000 घन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, आप लोग क्या समझ लिए कि कौन सा सवाल है। लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ एपी का सवाल है, मतलब समांतर श्रेणी का सवाल है। ठीक है, श्रेणी में चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है। क्लियर? चलिए क्लियर। ए का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्लियर क्लियर। डी का मान आपको निकालने का जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट एन का मान लिख लीजिए 1000। क्लियर क्लियर। अब देखिए आप बोलिएगा इसमें अब क्या बता दीजिएगा जो कि हो जाएगा। देखिए क्या बता देंगे, SN = N/2। ठीक है, और A + N। बस आपका सवाल क्लियर हो गया। n के जगह पे 1000/2 लिख दीजिए। ठीक ना, 1 का जगह पे 1 लिख दीजिए, प्लस n का जगह पे 1000 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए तो 500 आ जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए तो 1001 आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। भूखते हैं बहुत आप लोग। इसको गुना कीजिए, आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसका आंसर है इतना। ठीक है, ये तो हम आपको शॉर्ट में पूरा बता दिए। अब देखिए इसका लॉन्ग, लेकिन आप लोग इसको इस पे बना के देखिएगा। किस पे जानते हैं? इस पे N/2 2A + N-1 × D। ठीक है, आप लोग इस पे इसको बना के देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन।